दोस्तों इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में आया भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान, जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने ठोका शानदार शतक। वहीं अंतिम के ओवरों में कप्तान केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी करते हुए सौकों और चक्कों की हैट्रिक के साथ उड़ा दिए कंगारुओं के परखच से। फिर इतने बड़े टोटल का पीछा करने ऑस्ट्रेलियाई टीम के एक के बाद एक विकेट उड़ाकर प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी की बदौलत भारतीय टीम ने दे दी है कंगारुओं को एक शर्मनाक हार, जो उन्हें 7 जन्मों तक याद रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल क्रिकेट नॉक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मोहाली में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन और फिर गेंदबाजी में धुआंधार गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया टीम को दिखाई उनकी असली औकात का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमी तथा बुमराह में से कौन है खतरनाक गेंदबाज, हमें अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जहाँ इस मैच को खेलने के लिए दोनों ही टीमें इंदौर के मैदान में उतरी, जहाँ दोस्तों टॉस जीता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए मैदान में आमंत्रित किया। जब दोस्तों भारतीय टीम को एक खतरनाक शुरुआत दिलाने के इरादे से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल तथा ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे। जहाँ दोस्तों पहला ओवर जोश होजलवुड शानदार तरीके से मेडन ओवर फेंक देते, लेकिन उसकी भरपाई अगले ही ओवर में गायकवाड़ शानदार 2 चौके लगाकर कर देते। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को पहला और सबसे बड़ा झटका देने का काम जोश होजलवुड करते, जब चौथा ओवर डालने जोश होजलवुड ने ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को गेंद हवा ने उठाने पर मजबूर कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ अपना कैच एलेक्स कैरी के हाथों में थमा देते। दोस्तों गायकवाड़ इस मैच में कुछ ज्यादा अपना योगदान नहीं दे पाए और 8 रनों की एक मामूली सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जहाँ गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आते हैं। दोस्तों अय्यर के आने के पहले भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर तक केवल 9 रनों का था, लेकिन दोस्तों अय्यर ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जहाँ 5वां ओवर डालने आए जॉनसन को अय्यर ने पहले तो एक बैकवर्ड के पार चौका लगाया, तो वही उसकी अगली गेंद पर मिड विकेट के पार एक संभली हुई शुरुआत से शानदार छक्का जड़ा। दोस्तों अय्यर आज एक अलग ही रणनीति के साथ मैदान में उतरे थे, जहाँ वे प्रत्येक गेंदबाज को प्रत्येक गेंद पर बाउंड्री मारने की सोच से गेंद को मार रहे थे। तो वही 6वां ओवर डालने आए जोश होजलवुड को ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार मिड विकेट के पार चौका भेजा, जहां उसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और चौका थर्डमैन के पार भेजा और उस ओवर में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर की बदौलत उस ओवर में भारतीय टीम ने 11 रन बटोरे। दोस्तों अय्यर की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम का रन रेट एक बार फिर से ऊंचा कर दिया था, जहां अय्यर को ताबड़तोड़ खेलता देख शुभमन गिल भी हावी होना शुरू हो गए और 7वां ओवर डालने एबॉट को ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। जहां ये दोनों बल्लेबाज ऐसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते। जहां 9वां ओवर डालने आए शान एबॉट को अय्यर पहले तो एक शानदार चक्का जड़ते, फिर एक गेंद को थर्डमैन तक भेज के उस गेंद पर 2 रन निकालते। दोस्तों तीसरी गेंद पर एक खतरनाक चौका जड़ के उस ओवर में कुल 14 रन बटोरते। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत खराब होना शुरू हो गई थी, जहाँ इस मैच में बारिश ने रुकावट डाली और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज खुशी के मारे झूम उठे थे, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक गेंदबाज की अय्यर और गिल शानदार तरीके से धुलाई कर रहे थे और बारिश के चलते ये दोनों बल्लेबाज निराश होकर मैदान के पार गए। पर दोस्तों बारिश कुछ ज्यादा देर की मेहमान नहीं थी और उसके अगले ही कुछ पलों में बारिश रुक जाती है, जहाँ दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उसी रणनीति के साथ आते हैं। दोस्तों कवर तो जल्दी बचा दिए गए थे, पर फिर भी पिच थोड़ी गीली हो चुकी थी। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों की पारी में थोड़ी धीमावट हमें देखने को मिलती है, जहां 18वें ओवर तक आते आते श्रेयस अय्यर ने शुभमन गिल से भी पहले अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वही उनके साथी खिलाड़ी शुभमन गिल भी अब अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे। 19वें ओवर में एडम जंपा को 2 शानदार चौके जड़के उसी ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर देते। जब दोस्तों अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक होना शुरू हो चुके थे और उसी आक्रामकता का प्रकार हमें 22वें ओवर में कैमरून ग्रीन के ओवर में देखने को मिला। जब दोस्तों 22वां ओवर डालना है कैमरून ग्रीन को पहले तो श्रेयस अय्यर ने एक शानदार मिड विकेट के पार छक्का जड़ा, तो वही उसकी अगली गेंद पर शुभमन गिल को स्ट्राइक थमाई और स्ट्राइक थमने के बाद तो शुभमन गिल ने भी उस ओवर में 2 शानदार चौके बटोरकर उस ओवर में कुल 15 रन बटोरे। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों अब ये दोनों बल्लेबाज गेंद देखो और गेंद बाउंड्री के पार भेजो का अभियान शुरू कर दिया था और ऐसे ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29वें ओवर में एडम जंपा को श्रेयस अय्यर एक शानदार चौका लगा के उस ओवर में अपना
शतक पूरा कर देते। दोस्तों अय्यर का शतक एक लंबे समय के बाद में देखने को मिल रहा था और शतक की खुशी अय्यर के चेहरे पे हमें बेखूबी देखने को मिल रही थी। जब दोस्तों अय्यर की शतकीय पारी में 10 चौके तथा 3 शानदार गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों इस शानदार खिलाड़ी को आउट करने का काम ऑस्ट्रेलियाई टीम से शेन एबट ने किया। जहाँ 30वां ओवर डालना है शेन एबट को, पहले तो अय्यर ने एक शानदार चौका जड़ा पर उसकी अगली गेंद पर अय्यर को बॉल आउट कर दिया और अय्यर ने 90 गेंदों में 105 रनों की शानदार पारी लगाकर पवेलियन लौटे। जहाँ दोस्तों अय्यर के आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल आए। दोस्तों KL राहुल इस पिच को बखूबी जानते थे, इसीलिए उन्होंने 32वां ओवर डालना है जंपा को अपना खाता भी छक्के के साथ खोला। दोस्तों शुभमन गिल भी शतक के काफी करीब आ चुके थे। जहाँ 33वां ओवर डालना है एबट को, शुभमन गिल ने भागकर रन निकालकर अपना शतक पूरा किया। दोस्तों शुभमन गिल ने ये शतक 92 गेंदों में पूरा किया था। जहाँ दोस्तों शतक के बाद शुभमन गिल काफी थके हुए नजर आ रहे थे और उसी के कारण 34वां ओवर डालना है कैमरून ग्रीन को। पहले तो राहुल एक शानदार छक्का जड़ते, फिर स्ट्राइक शुभमन गिल को थमा देते, जहाँ शुभमन गिल उनकी उस गेंद का शिकार हो जाते और 97 गेंदों में 106 रनों की एक खतरनाक पारी लगाकर पवेलियन लौट जाते। जहाँ शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम का जिम्मा संभालने के लिए ईशान किशन आते। दोस्तों ईशान किशन ने उसी ओवर की कैमरून ग्रीन की उस अगली गेंद को बाउंड्री रेखा के पार भेज देते और अपना खाता शानदार छक्के के साथ खोलते। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया टीम पर हावी होना शुरू हो चुके थे। जहाँ 36वां ओवर डालना है कैमरून ग्रीन को, राहुल ने शानदार छक्का जड़ा। जहाँ 46वां ओवर डालना है एडम जंपा को, पहले तो ईशान किशन ने शानदार छक्का जड़ा पर उसकी अगली गेंद को हवा में उठा दिया। जहाँ उनकी गेंद को एलेक्स कैरी ने शानदार तरीके से लपक लिया और ईशान किशन 18 गेंदों में 31 रनों की एक तूफानी पारी लगाकर पवेलियन लौट गए। जब दोस्तों ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए। दोस्तों अब मुकाबला 10 ओवरों का बचा था। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के इरादे साफ थे कि प्रत्येक ओवर में बाउंड्रियां बटोरने की कोशिश करे और ऐसा ही कुछ हमें 43वां ओवर में दिखाई दिया। जहाँ 43वां ओवर डालना है कैमरून ग्रीन की, सूर्य कुमार यादव ने अच्छे से क्लास लगा ली और पहले तो मिड विकेट के पार एक शानदार छक्का जड़ा, फिर एक और बैकवर्ड के पार छक्का जड़ के उस 2 अगली गेंदों पर भी एक क्लासिकल छक्के जड़े। कुल बैक टू बैक 4 छक्के जड़कर उस ओवर में कुल 26 रन बटोरे। दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर पूरी तरह से आक्रामक होना शुरू कर चुके थे और प्रत्येक गेंद को वीडियो गेम खेलते सूर्य कुमार यादव बाउंड्री रेखा के पार भेज रहे थे। जहां 44वां ओवर डालना है शेन एबट को, राहुल ने शानदार चौका जड़ के अपना 50वां पूरा किया। दोस्तों राहुल का ये आज 50वां किसी T20 बल्लेबाजी से कम नहीं नजर आ रहा था। दोस्तों जिस रफ्तार के साथ सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे उससे तो यही हमें नजर आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव आज भारतीय टीम का स्कोर 400 के पार भेजकर ही न मानेंगे। जहाँ दोस्तों 46वां ओवर डालना है कैमरून ग्रीन को, एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक 3 शानदार चौके जड़े। दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी क्योंकि वो चाहे कोई भी गेंदबाज लगा रहे थे सूर्य कुमार यादव उन पर हावी ही होते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों उसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैमरून ग्रीन जाते जाते अपने साथ KL राहुल को लेते जाते, जहाँ KL राहुल 52 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटते। दोस्तों अब मुकाबला 3 ओवरों का बचा था और पैट कमिंस के पास 3 अलग अलग गेंदबाजों के ऑप्शन थे। तो वही भारतीय टीम से सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रविंद्र जाडेजा आए। जहाँ दोस्तों 48वां ओवर डालना है शेन एबट को, सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार छक्का जड़कर अपनी 50वां जड़ा। दोस्तों जहाँ अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत के लिए एक विशाल सा लक्ष्य मिल चुका, जहाँ ऑस्ट्रेलियाई टीम से इस भारी भरकम 400 जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 धाकड़ बल्लेबाज साठ तथा डेविड वार्नर मैदान में आए। जहाँ आते ही दोनों बल्लेबाजों ने पहला ओवर डालने मोहम्मद शमी को टारगेट करना शुरू कर दिया और टीम शॉट ने 2 शानदार चौके लगाए। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम में से ये किसी ने नहीं सोचा था कि दूसरा ओवर डालना है प्रसिद्ध कृष्णा उनका क्या हाल करने वाले और दूसरा ओवर डालना है प्रसिद्ध कृष्णा ने ओवर की दूसरी गेंद पर टीम शॉट को 8 रनों पर पवेलियन भेज दिया। शॉट के आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए स्टीवन स्मिथ आए, पर दोस्तों स्टीवन स्मिथ का बल्ला पूरी तरह से खामोश रह गया जब उसकी अगली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको अपनी फिरकी में फंसा लिया और स्मिथ बिना अपना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दोस्तों लक्ष्य बढ़ा था, ऐसे में बल्लेबाजों पर प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा था और ऐसे में 2 विकेट भी गिर चुके थे। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह से मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही थी। जब मैदान में डेविड वार्नर का साथ देने के लिए
लैम्बूस ने मैदान में आए और आते ही संभली हुई शुरुआत दिलाने में लग गए। दोस्तों धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक होते जा रहे थे। जब सट्टा ओवर डालने अश्विन को इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से 3 छक्के जड़े। लेकिन दोस्तों लैम्बूसने का खेल भी अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था और 11वां ओवर डालने अश्विन ने उन्हें बोल्ड आउट कर दिया। जहाँ उनके आउट होने के बाद मैदान में नए बल्लेबाज के रूप में जॉश इंग्लिश आए। पर दोस्तों आते जाओ और जाते जाओ, ये ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने रूल अपना लिया था और अगला ओवर डालना एक बार फिर 15वां ओवर डालना है अश्विन ने उन्हें भी अपनी फिरकी में फंसाकर बोल्ड आउट कर दिया। जब दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी आए। वही एक और लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर ने 16वें ओवर में अपना 100 का जड़ के अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दोस्तों अर्धशतक लगाने के बाद वार्नर हैवी होना चाहते थे, लेकिन उनका काम भी तमाम 18वां ओवर डालना है रविंद्र जडेजा ने किया। रविंद्र जडेजा ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसा के उनको कैच आउट करवा दिया और एक और नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे एलेक्स कैरी का भी तमाम काम जडेजा ने किया और उस ओवर में 2 विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया टीम को पूरी तरह से दबाव में ला लिया। दोस्तों मुकाबला पूरी तरह से भारतीय टीम के खिलाफ झुक चुका था, पर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के बचाव के लिए बारिश मैदान में आ जाती। लेकिन दोस्तों बारिश भी उतनी जल्दी से जाती है जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैदान से जा रहे थे। जहाँ दोस्तों एक और एबॉट शानदार बल्लेबाजी करके अर्धशतक जड़े और एक और शानदार बल्लेबाजी का जोरा पकड़े हुए थे, तो वही दूसरी ओर विकेट गिरते गए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 217 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ये मुकाबला पूरे 99 रनों से जीतकर सीरीज को भी जीत लिए है।